नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेटर, जो आपके सिलेबस में है 7 मार्क्स का टॉपिक है। ध्यान से देखिए और सजेशन फॉर यू, आप वीडियो को देखें, ध्यान से समझें और नोट्स तैयार करें। ये पहले भी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है लेटर है, आपके सिलेबस में 7 मार्क्स का है और आपके सिलेबस में 3 टाइप्स ऑफ लेटर, 3 प्रकार के लेटर हैं। ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर और जॉब लेटर। पहले के वीडियोस में मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस बता चुका हूँ, पूरे सिलेबस पे चर्चा कर चुके हैं। जो लेटर है वो भी अल्टरनेट है आपके अथवा में आता है। 3 टाइप्स ऑफ लेटर इंक्लूड इन योर सिलेबस: ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर एंड जॉब लेटर। तीनों में से 2 टाइप ऑफ लेटर आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। जैसे मान लो अगर ऑफिशियल लेटर आता है तो ऑफिशियल लेटर के साथ में बिजनेस लेटर भी हो सकता है, जॉब लेटर भी हो सकता है। ठीक है, ये छोटी सी बात है, आप लोगों की समझ में आ गई होगी। 3 लेटर है, तीनों में से 2 लेटर कोई से भी एग्जाम में आप लोगों को मिलेंगे। तो ऑफिशियल लेटर जो है, सबसे पहले चर्चा इसी के बारे में करेंगे। ऑफिशियल लेटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कंप्लेंट लेटर, कोई शिकायती पत्र किसी भी कार्यालय को लिख सकते हैं, और दूसरा होता है लेटर टू एडिटर। एडिटर को सजेस्टिव लेटर ज़्यादातर लिखे जाते हैं, यानी कि सुझावात्मक पत्र। आप किसी भी बात को लेकर के सुझाव दे सकते हैं, या किसी भी चीज़ को हाईलाइट करवाने के लिए आपकी कोई समस्या है, आपके मोहल्ले में पानी टाइम पे नहीं आता है, बिजली की समस्या है, या फिर आपके मोहल्ले में शोर शराबे की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं को हाईलाइट करने के लिए एडिटर, किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख सकते हैं। उसको सजेस्टिव बोल दो या कंप्लेंट लेटर बोल दो, तो ये सब ऑफिशियल लेटर में इंक्लूड होते हैं। ऑफिशियल लेटर में आप कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं, लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं, आपकी किसी भी समस्या को हाईलाइट करने के लिए। बिजनेस लेटर ये व्यापारिक पत्र होते हैं। किसी भी फर्म के द्वारा किसी बड़े फर्म को पत्र लिखा जा सकता है। आपके कोई सी भी दुकान है, छोटी मोटी दुकान है, तो वहाँ पर कोई भी जैसे चीज़ें मंगवाने के लिए किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान को पत्र लिख सकते हैं। जॉब लेटर है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अगर किसी संस्था के द्वारा कोई एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, किसी स्कूल के द्वारा कोई एडवर्टाइजमेंट लिखा गया है कि वहाँ पर कोई वैकेंट है, टीचर की पोस्ट वैकेंट है, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा आई मीन्स जो उसके लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है, वो जॉब लेटर होता है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे ऑफिशियल लेटर के बारे में। ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से ऑफिशियल लेटर को लिखा जाता है, आप ध्यान से देखिए। एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिशियल लेटर से शुरुआत करेंगे। टॉपिक राइट कर देता हूँ मैं। लेटर का है आपके ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में मैंने आप लोगों को बता दिया कंप्लेंट लेटर। ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है ये कि ऑफिशियल लेटर को अपन जरूरी है कि 2 पार्ट में डिवाइड करें, वो तो अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। लिखने का तरीका एक जैसा ही। आप किसी सरकारी कर्मचारी को पत्र लिखो या लेटर टू एडिटर लिखो, लिखने का फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट सेम है सभी का। केवल क्वेश्चन के आधार पर पत्र किसको लिखा जा रहा है, रिसीवर एड्रेस चेंज हो जाता है, वहाँ पर जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो चेंज हो जाती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑफिशियल अपन डायरेक्ट देखेंगे बस कि ऑफिशियल लेटर पढ़ रहे हैं, ये नहीं देखेंगे कि ये कंप्लेंट लेटर है। वो क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने तो क्वेश्चन में मैं आप लोगों को
बता दूंगा कि ये कंप्लेंट लेटर हैं या लेटर टू एडिटर हैं या सजेस्टिव लेटर हैं, वो चर्चा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते रहेंगे। आप तो सबसे पहले देखना ये है कि आपका ये ऑफिशियल लेटर है। अब ऑफिशियल लेटर का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से इसको लिखा जाएगा, कौन कौन से जो पॉइंट है उनका अपने को फॉलो करना है और किस आधार पर अपने को ऑफिशियल लेटर राइट करना है। क्योंकि फॉर्मेट जो है 7 मार्क्स का जो आपके क्वेश्चन हैं, इसमें मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि जो फॉर्मेट है वो कितने मार्क्स का है, लेकिन आप फॉर्मेट को देखिए। सबसे पहले लिख लीजिए फॉर्मेट ऑफ ऑफिशियल लेटर। प्रारूप, इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसका प्रारूप, इसका आकार किस तरह से होगा। एट फर्स्ट सबसे पहले आप लोगों को लिखना है नंबर 1 सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस लिखना है सबसे पहले, पत्र भेजने वाले का पता, पत्र लिखने वाले व्यक्ति का पता। जिस व्यक्ति के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है उस व्यक्ति का एड्रेस लिखा जाएगा। सबसे पहले किस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। जो एड्रेस, डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो फॉर्मेट है, जो एड्रेस लिखा जाता है, इस पूरे फॉर्मेट को मैं बना के बताऊंगा वैसे तो बोर्ड पर, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही। इसका जो फॉर्मेट बनाया जाता है बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंडर एड्रेस आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, फिर डेट इधर लिख रहे हो, फिर रिसीवर एड्रेस इधर लिख रहे हो। बिल्कुल पूरा का पूरा ही आपका जो पेज है उस पेज के बिल्कुल बराबर से लास्ट तक बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए, पूरा एड्रेस सीक्वेंस में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को सेंडर एड्रेस लिखना है, यानी कि पत्र लिखने वाले व्यक्ति का पता लिखना है, वो लेफ्ट हैंड साइड। नॉट, डू नॉट राइट राइट हैंड साइड, ओनली राइट लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान रखिए, यह जो एड्रेस है, सेंडर एड्रेस है, कंपलसरी है, बिल्कुल नेसेसरी है। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया गया है सेंडर एड्रेस, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मालूम चल जाता है कि पत्र लिखने वाला व्यक्ति कौन है और प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है। रिसीवर एड्रेस तो नेसेसरी रूप से क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में दिया गया है। इसलिए आप लोग ध्यान से देख लें कि क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस है या नहीं है तो भी लिखना है। यहाँ नोट लगा कर लिख देता हूं मैं, यदि क्वेश्चन में सेंडर्स एड्रेस नहीं हो तो काल्पनिक एड्रेस लिखते हैं। ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस नहीं दिया गया है, पत्र लिखने वाले व्यक्ति का पता नहीं दिया गया है, तो भी आप लोगों को इमेजिनरी एड्रेस लिखना है, काल्पनिक एड्रेस लिखना है। बहुत सारे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मकान नंबर लिखना है, उसके बाद में फिर आप लोगों को लोकेशन दर्शानी है, एरिया का नाम लिखना है, कोमा वगैरह फुल स्टॉप वगैरह का कहीं पर भी यूज नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को मकान नंबर, उसके बाद में एरिया दर्शाना है, एरिया कौन सा है, लोकेशन कौन सी है, फिर उसके बाद में आ जाएगा लास्ट में नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मैं एक फॉर्मेट लिख के बता देता हूँ, जैसे कि 962 बसंत विहार, जैसे कि मान लो ये एड्रेस दिया गया है कि आप मकान नंबर 962 बसंत विहार
और कोटा के निवासी, इस तरह से लिख करके पहली लाइन में, फिर यहाँ से इस तरह से आप लोगों को रिसीवर एड्रेस लिखना है इसी फॉर्म में। ध्यान दें, अगर नहीं भी दिया गया हो तो भी आप लोग इसी फॉर्मेट में एड्रेस लिखेंगे, सेंडर एड्रेस। इसके बाद में नंबर 2 पॉइंट आता है डेट। दिनांक लिखेंगे आप लोग। जिस दिन आप लोग पत्र लिखने जा रहे हो, जिस दिन पत्र लिख रहे हो, उस दिन की डेट आप लोगों को सेंडर एड्रेस के नीचे लिखनी है। और डेट किस फॉर्मेट में लिखनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आज है यहाँ पर देखिए, मैंने रॉन्ग और राइट का यहाँ पर मार्क किया है। ये जो इस तरह से अगर आप महीने को डिजिट में अगर शो करते हो तो ये आपका जो डेट लिखने का जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल रॉन्ग है। और जो यहाँ पर महीने का नेम ऑफ द मंथ लिखना है ये फॉर्मेट से, इसी फॉर्मेट में आप लोगों को डेट लिखनी है इस तरह से। ये तरीका गलत है, ये बिल्कुल राइट है। आगे समझ में यहाँ तक? सबसे पहले सेंडर एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। क्वेश्चन में दिया गया है तो क्वेश्चन वाला एड्रेस लिखना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो इमेजिनरी एड्रेस लिखना है। इसके बाद में मैंने फॉर्मेट बता दिया है। इस फॉर्मेट में आप लोगों को एड्रेस लिखना है, कहीं पर भी कॉमा और फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करना है। इसके बाद में जो डेट है, डेट इस फॉर्मेट में लिखनी है। आप लोगों को नेम ऑफ द मंथ शो करना है, महीने को डिजिट में शो नहीं करना है। इसके बाद में आता है रिसीवर एड्रेस, नंबर 3 पॉइंट। डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे आप लोग, जो फॉर्मेट तैयार करेंगे आप लोग, उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ करके फिर आप लोग लिखेंगे नंबर 3 पे रिसीवर एड्रेस। पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता। तो विद्यार्थियों, ये जो तीसरा पॉइंट है रिसीवर एड्रेस, पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता, इसको 3 बिंदुओं में कंप्लीट करना है। 3 पॉइंट में कंप्लीट करना है आपको। पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति नेसेसरी रूप से क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन रिसीवर एड्रेस नेसेसरी रूप से आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, वहीं से ही आप लोगों को लिखना है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को किस तरह से रिसीवर एड्रेस लिखना है उसके पॉइंट में आप लोगों को शो कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, आराम से देखें, समझिए वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है नंबर 1, फर्स्ट लाइन में लिखना है आप लोगों को नेम ऑफ द पोस्ट। पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पदनाम क्या है। सबसे पहले लाइन में तो लिखना है पदनाम, लिखना है पदनाम। पत्र कौन व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, जैसे कि चेयरमैन कर रहा है या पुलिस सुप्रिंटेंडेंट कर रहा है, कौन व्यक्ति पत्र को प्राप्त कर रहा है उसका पद का नाम आ जाएगा सबसे पहले। तो सेकंड पे आ जाएगा नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग का नाम। सबसे पहले फिर आप लोगों को रिपीट कर देता हूं मैं, रिसीवर एड्रेस को आप लोगों को 3 बिंदुओं में कंप्लीट करना है। रिसीवर जो एड्रेस है, पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का जो आप लोग पता लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, उसको 3 बिंदुओं में, 3 पॉइंट में फॉलो करना है आप लोगों को। सबसे पहले तो लिखना है नेम ऑफ द पोस्ट, पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पदनाम लिखना है, उसका पद क्या है।
वो तो क्वेश्चन में मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन में जब चर्चा करेंगे तो क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेम ऑफ द पोस्ट सबसे पहले, इसके बाद में जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसको अपन ने पत्र लिखा है उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, विभाग कौन सा है। अलग अलग व्यक्तियों के, अलग अलग सरकारी कर्मचारियों के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट के कौन से कर्मचारी को पत्र लिख रहे हैं वो दोनों बिंदुओं में आ गया। सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट, पद नाम आ जाएगा। इसके बाद में नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग का नाम आ जाएगा। इसके बाद में जो थर्ड बिंदु है रिसीवर एड्रेस में नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले का, ये सेम होता है। ये सेंडर एड्रेस का नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और रिसीवर एड्रेस का नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ये सेम होना चाहिए, नेसेसरी है। क्योंकि आप अपने जिले के अधिकारी को ही पत्र लिखेंगे। कोई भी शिकायती पत्र लिखते हैं तो आप कोटा जिले के निवासी है तो आप 12 जिले के कलेक्टर को पत्र नहीं लिख सकते। आपके डिस्ट्रिक्ट की कोई भी कंप्लेंट है तो आपके सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए दोनों ही एड्रेस में। तो थर्ड बिंदु होगा रिसीवर एड्रेस में, वो नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले का नाम आ जाएगा। ये आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये 3 बिंदु कंप्लीट है आपके। सबसे पहला तो सेंडर एड्रेस किस तरह से लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, ये सब लेफ्ट हैंड साइड, पूरा जो फॉर्मेट बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनेगा, बाईं ओर बनेगा। सबसे पहले सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं दिया गया हो तो आप लोगों को काल्पनिक एड्रेस लिखना है। इसके बाद में डेट जो राइट करनी है वो बिल्कुल सेंडर एड्रेस के नीचे बिल्कुल एक सीट में सीक्वेंस में होनी चाहिए। पहले भी बता चुका हूँ मैं। डेट का मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कौन सा सही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट से आप लोगों को डेट लिखनी है। मंथ को डिजिट में नहीं शो करना है, नेम ऑफ द मंथ लिखना है। इसके बाद में है रिसीवर एड्रेस को बिल्कुल जस्ट नीचे लिखते जाइए लेफ्ट हैंड साइड पे। रिसीवर एड्रेस को भी 3 पॉइंट में आप लोगों को फॉलो करना है। नेम ऑफ द पोस्ट, सबसे पहले जिस व्यक्ति को पत्र आप लोग भेज रहे हो, लिख रहे हो, उसका पदनाम आ जाएगा। उसके बाद में नीचे की लाइन में उसका जो डिपार्टमेंट है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके विभाग का नाम आ जाएगा। और फिर तीसरी लाइन में आप लोगों को जिले का नाम लिखना है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फोर्थ बिंदु की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका सब्जेक्ट। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। जो पत्र का विषय है, आप किस विषय में पत्र लिखने जा रहे हो, क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही नहीं है क्वेश्चन में तो पत्र काहे को, किस विषय में लिखेंगे, किस बारे में पत्र लिखेंगे। तो ये जो बिंदु है, जो सब्जेक्ट है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। आप किस विषय में पत्र लिखने जा रहे हो, आपकी क्या शिकायत है, क्या परेशानी है, किस विषय में आप लोग पत्र लिख रहे हो। तो आप लोगों को टू से शुरू करते हुए आप लोगों को आपका सब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक काल्पनिक लिख देता हूँ, टू कंप्लेन अबाउट नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के बारे में शिकायत करने के लिए। वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जब क्वेश्चन अपने सामने आएंगे तब हम चर्चा करेंगे, लिख के बताएंगे। आप लोगों को तो बस ये ध्यान रखना है कि रिसीवर एड्रेस के बाद में आपका जो अगला बिंदु होगा वो सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, क्वेश्चन में से देख करके आप लोगों को सब्जेक्ट राइट करना। इसके बाद आता है आपका सैल्यूटेशन। फिफ्थ बिंदु आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब संबोधन। पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संबोधित करना है। आप सर से संबोधित करो या मैडम से संबोधित करो, एज ए चॉइस। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लोगों को सब्जेक्ट के नीचे सर या मैडम से आप लोगों को संबोधन करना है। ठीक है, सैल्यूटेशन, प्रोनाउंसिएशन सैल्यूटेशन। इसके बाद में है कम्युनिकेशन।
ये लेटर की मेन बॉडी है, मेन पार्ट है ये। इसमें आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को क्या परेशानी है, किस जो सब्जेक्ट है आपका, इस सब्जेक्ट के आधार पर आप लोगों को पूरा लेटर कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करना है। जो भी समस्या है, समस्या के बारे में संबंधित अधिकारी को अवगत करवाना है, किस तरह की समस्या है। जैसे कि मान लो यहाँ नॉइज पोल्यूशन है, तो किस तरह का नॉइज पोल्यूशन है, हमारे एग्ज़ाम है, बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, पास में मंदिर है, वहाँ पर लाउड स्पीकर ऊंची आवाज़ में चलाए जाते हैं, शोर शराबा होता है। इस तरह से आप लोग पूरा डिटेल में संबंधित अधिकारी को बता सकते हैं, पूरा कम्युनिकेशन में आ जाएगा जो भी आपकी समस्या। इसके बाद में औपचारिक रूप से, जैसे ही पत्र समाप्त होगा, पत्र की समाप्ति पर आप लोगों को औपचारिक रूप से थैंकिंग यू या फिर थैंक्स भी लिख सकते हैं, और फिर लास्ट में योवर्स फेथफुली, योवर्स फेथफुली, और फिर आपका यहाँ पर नेम राइट कर, योवर्स फेथफुली के नीचे आपका नाम आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो क्वेश्चन वाला लिखिए, अगर नहीं दिया गया है तो आप काल्पनिक लिख सकते हैं। ये आपका पूरा फॉर्मेट है ऑफिशियल लेटर का। आराम से आप लोग इसके नोट्स बनाओ, देखो, और क्वेश्चन के आधार पर जो आपका जो केवल यही चेंज होगा, जो सेंडर एड्रेस है अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिया हुआ होता है, नहीं भी दिया हुआ होता है तो आप लोगों को काल्पनिक लिखना है। इसके बाद में डेट राइट करनी है। रिसीवर एड्रेस में मैंने आप लोगों को बता दिया है, तीन बिंदुओं में आप लोगों को रिसीवर एड्रेस कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो नेम ऑफ द पोस्ट, पदनाम आ जाएगा। इसके बाद में नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, उस व्यक्ति का संबंधित विभाग कौन सा है वो विभाग आ जाएगा। इसके बाद में नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले का नाम आ जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को आपके लेटर का सब्जेक्ट लिखना है। ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो सब्जेक्ट और कम्युनिकेशन। सब्जेक्ट आप लोगों को देखना है किस विषय में आप लोग पत्र लिखने जा रहे हो, आपकी शिकायत क्या है, आप किस विषय में शिकायत करना चाहते हो, वो शिकायत, वो कंप्लेन आप लोगों की सब्जेक्ट में आ जाएगी। इसके बाद में और इसी सब्जेक्ट के आधार पर आप लोगों का कम्युनिकेशन आ जाएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप लोगों को सैल्यूटेशन लिखना है। सबसे पहले तो सर या मैडम से संबोधित करना है जिस व्यक्ति को पत्र आप लोग भेजने जा रहे हो, लिखने जा रहे हो। उसके बाद में कम्युनिकेशन, ये आप लोग इसमें पूरा डिटेल में आप लोग अपनी समस्या से अवगत करवा सकते हो संबंधित अधिकारी को। ये कम्युनिकेशन में आ जाएगा, किस तरह की समस्या है, क्या समस्या है, अलग अलग क्वेश्चन के आधार पर अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, वो क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। इसके बाद में आप जैसे ही लेटर समाप्त हो जाता है, आप लोग लास्ट में थैंक्स, थैंकिंग यू दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद में योवर्स फेथफुली, योवर्स ट्रूली, इस तरह से एंडिंग कर सकते हैं। और इसके बाद में जो क्वेश्चन में अगर नेम दिया गया हो, सेंडर एड्रेस में अगर नेम दिया गया हो तो वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ नाम है, नेम है, वही लिखना है। नहीं दिया गया है तो आप लोग काल्पनिक लिखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ये खूब है, इसको पढ़ो, ध्यान से देखो, समझो, लेटर का फॉर्मेट है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पूरा इसको कंप्लीट इन बिंदुओं के अकॉर्डिंग, इन पॉइंट के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट करेंगे। इसको पूरा फॉर्मेट बना के मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।